पेट में बच्चे के साथ मर रही हो और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता सो रहे हों, वो ये कह दें कि हम आपके नौकर नहीं हैं, तो किसके नौकर हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। दूसरी बात कि इनकी बहू जो मर गई हो, एक पीड़ित व्यक्ति जो परेशान है वो कह रहा है कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, जो व्यवस्थापक है अपनी कर्तव्यों से भाग रहा है। अगर नौकरी की ज़रूरत नहीं है तो सैलरी काहे उठा रहे हो भाई, वो भी दे दो इनको, कम से कम गरीबों को मिलेगी, नहीं कोई और इंसान को मिलेगा जब जॉब वो वाला जॉब, तो कम से कम वो इंसान काम तो करेगा मैदान में, कहीं ना कहीं इनका भला होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है ये सारे पौष्टिक आहार यहाँ के बच्चों को तो नहीं मिलता, लेकिन जो इसके पापा हैं, पापा का मतलब समझ चुके होंगे, जो मालिक जालिक हैं इसके, जो इनके पापा हैं इन सभी के, उन पापा के पेट में चला जाता है। और यहाँ के जो पापा के जो बच्चे हैं, जो बेचारे नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़, सीधी का विश्वास नहीं चैनल। जहाँ आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं जहाँ मौजूद हूँ, मैं हूँ इस टाइम पर आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र सतनारा पवाई क्रमांक 3 जिला सीधी मध्य प्रदेश। ये आंगनवाड़ी केंद्र आपको दिखाई दे रही होगी। स्थिति जर्जर पहले से ही दिखाई दे रही, ना साफ़ सफाई आप लोगों को बता दूँ, ना दीवार की पुताई, नहीं सारी चीज़ें स्पष्ट आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर मुद्दा ये है कि बच्चे हों या कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर सभी के लिए, महिला जो होती हैं, जो पेट से होती हैं, जो गर्भवती महिला, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि एक भी व्यक्ति नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा, और ना ही इसके पढ़ाने वाले टीचर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर खाने के लिए बच्चे तो आते हैं, लेकिन थाली लिए खड़े रहते हैं और थालियों में कुछ पड़ता भी नहीं। आइए अंदर चलेंगे और आप लोगों को हम अवगत कराएंगे यहाँ पर कि ये जो विद्यालय परिसर है, यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लिखा हुआ अनुराधा त्रिपाठी, मोबाइल नंबर भी है, और इसके जो सहायिका हैं वो हैं निशा सिंह परिहार। आशा कार्यकर्ता यहाँ पर हैं सुनीता यादव, और खुलने का जो वक्त है वो 9 बजे से 3 बजे तक है। जहाँ आप लोगों को मैं बता दूँ कि 2:30 बजे से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन अभी तक ये न तो खुला, न ही उसका कोई चीज़ें देखने को मिल पा रही। और बात करेंगे, हम दिखाएंगे कि यहाँ पर साप्ताहिक मेनू चार्ट बना हुआ है। साप्ताहिक की बात करें कि हम डेली के यहाँ पर खाना क्या बनता है। सोमवार के दिन पर यहाँ पर नमकीन और मठरी के साथ रोटी, सब्जी, तुअर की दाल और खीर और पूड़ी मिलती है। यहाँ पर जो सुबह का जो ये मेनू है, जो दोपहर में खाने के लिए बच्चों के लिए सोमवार के दिन पर मैंने बताया आपको, याद रखिए, देखिएगा कि नमकीन मठरी दी जाती है, रोटी, सब्जी, तुअर दाल, खीर और पूड़ी दी जा रही। और फिर वहीं बता दूं कि मंगलवार को रागी लड्डू दी जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद फिर से है खीर, पूड़ी, मूंग बड़ी दाल, आलू, टमाटर की सब्जी, यानी बहुत सारी चीज़, पौष्टिक चीज़ें यहाँ हैं। बुधवार को पौष्टिक चीज़ें दी जा रही है, रोटी, चने की दाल, मिक्स सब्जी। फिर वहीं बता दूं कि बेसन के लड्डू गुरुवार को, चावल, पुलाव, पकौड़े वाली कढ़ी, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है यानी चार्ट में। लेकिन असलियत पर तो यहाँ मेरे को चूल्हा ही नहीं दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। बात करेंगे हम यहाँ पर बनाने वाले से, जो यहाँ पर महिला हैं जो बनाती हैं। तो क्या नाम है दीदी आपका? दसोदरी। अच्छा, कोरी। आप ही बनाती हैं यहाँ पे खाना? हाँ। चूल्हा कहाँ पर है आपका? यहीं है। अच्छा, अंदर ही है? हाँ, अंदर है। क्या क्या खाना बन जाता है? हो गया, दाल भात पाई थे तो वही बनाई थे, और कबो कबो सब्जी दे दे था, हो गया एक। हाँ, कबो कबो। वैसे सब्जी कौन मिल जाती? हो गया आलू भर। हाँ, आलू भर, और कुछ मिलता ही नहीं। तब जौन दे था तब हम बनाई थे, अब मिलते नहीं तब बनाओगे। मतलब कढ़ी, फुलौरी, भजिया, लड्डू, बेसन, पौष्टिक आहार लिखे। हाँ, लिखे न भर। हाँ, अब मिले तो नहीं आए। हाँ। और ये देखने रेखने वाले कौन है? इसका कैसे चलता है? समूह का मालिक कौन है? वो है नारायण परिहार। ये क्या करते हैं? समूह महा। अच्छा। वो दे था खाद्यान्न। तो ये इतना जो खाद्यान्न बताया जा रहा है वो अभी मौजूद कहाँ होंगे? कभी आते हैं? कबो नहीं आवता ही, नहीं आवता यहाँ, नहीं आवता यहाँ, न देता यहाँ। अहे इतना दे ही तो इतना हम बनाए। थोड़ी चूल्हा दिखाएंगी कहाँ पर है? हाँ, चलिए अब हम देखेंगे कि आखिर में चूल्हा कहाँ पर है और कैसे खाना पीना बनता है। ये इनका किचन है, यहाँ पर खाना बनता है। और यही चूल्हा है आपका? इस चूल्हे में तो लगता है कि खाना कितना बनता होगा। कितने लोग रहते हैं? बच्चे कितने हैं? रहा
आवत हम 2-4 जने आवत हम, बच्चा तो बहुत था पर 2-4 जने आवत था, लड़का पठौता नहीं आई भाई। जब मिलता ही नहीं है तो कहाँ भेजे? हाँ तो वह ना कि वह दाल भात बना था तो वो यहीं से नहीं पठमा, अब सब चीज मिला है तो पठवा। मतलब पौष्टिक आहार बच्चों के लिए आता है। हाँ आवत होई, आप देत नहीं आई है, आवत नहीं आए। हाँ यहाँ कुछ कभी कभी सवाल करती हैं कि यहाँ पर जब ये सब आता है तो कहाँ चला जाता है? अब हमका यह नहीं मानेगा कि माने कहाँ चला जाता है। हाँ जी कहा अम्मा? नॉन भात हर दिन आधी ना नॉन आधी वही बना के खिचड़ी दे दी लड़कन का। हाँ कहियो आलू चूड़िया कहियो दे। हाँ और लड़कन का कौन आधार नहीं है तो कस के लड़का आमा कुछ जटा। यहाँ का सहायिका जो है, सहायिका कभी दर्शन नहीं किए हैं आज तक। जब से आंगनबाड़ी खुली होगी सहायिका यहाँ नहीं आई। हाँ कहाँ रहती है, कौन है, कोई जानते नहीं। कार्यकर्ता को तो जानते हैं, मंजू तिवारी हैं, लेकिन वो भी कभी कभी आती हैं मंगलवार को। हाँ बाकी दिनों को तो यहाँ ABCD लिखा हुआ पढ़ाने वाला कौन है यहाँ पर? यही जो बनाती हैं, यही बैठाए रहती है। अच्छा दीदी बताइए, ये पढ़ाने वाला कोई टीचर है यहाँ? हाँ क्या नहीं आए, कभी खुलता है ये? नहीं वो बिट्टी हो बताई तो लाई के बाजार का आवती। हाँ और हो गया है पंजीरी दीन हो गया नहीं आती आई। हम आई थे तो खाना भाई 1 2 4 जौन आए लड़का तो खा के बना ना हम पढ़े आहन लिखे आहन तो हम का पढ़ाई लड़कन का। कुछ रजिस्टर है कुछ देख सके कितने बच्चे हैं आपके यहाँ आते हैं? नहीं तू अंदर धरे हैं। हाँ। चाबी ओल ही है। अच्छा, हाँ लाग है। हाँ अंदर। हाँ जी सर। तो जो कौनो मरीज बीमार होता है मतलब गर्भवती महिला तो जो उनके पास फोन करे तो बोलती हैं कि हमारे पास छोटा बच्चा है, हम नहीं आ सकता हूँ। तो जो कहे छोड़ दे फिर बता तो जो कहे कि गाड़ी भेजा तो कहती हैं कि हम हमारे गाड़ी वाला मेरे बस में नहीं है। तुम्हारा जान जाए, मरीज बचे चाहे मर जाए। अच्छा तो फिर कहाँ मतलब ऐसे कार्य करता है? अब उनका आदमी है तो आदमी कहता है कि हम नौकरे के माथे नहीं आहन। हम तुम्हारे नौकर नहीं लगे आहन। तो किसके नौकर हैं? हमारे नौकर तुम लगे हो। हमार भतीज पतो खत्म हो गई है, राजेश दादू हरे सब जाना था और सीधी में रहन है। अब फोन करन है तिहे में सुनीता बोली है, यह में उनकर विनोद ना है ना दादू। हाँ तो विनोद बोले हैं सीधी से। अब मंजू त्रिपाठी बात कराई नहीं होल कह का खुद ही सुन रही हैं। अच्छा हाँ तो ऐसा आशा कार्यकर्ता रखे से कौन फायदा है? वाह रे सरकार बीजेपी का, और वाह रे यहाँ के विधायक, और वाह कलेक्टर। एक महिला पेट में बच्चे के साथ मर रही हो और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता सो रहे हों, वो ये कह दें कि हम आपके नौकर नहीं हैं, तो किसके नौकर हैं? ये बड़ा सवाल उठता है। दूसरी बात कि इनकी बहू जो मर गई हो, एक पीड़ित व्यक्ति जो परेशान है वो कह रहा है कि मुझे गाड़ी की ज़रूरत है। जो व्यवस्थापक है अपनी कर्तव्यों से भाग रहा है। अगर नौकरी की ज़रूरत नहीं है तो सैलरी काहे उठा रहे हो भाई? वो भी दे दो इनको, कम से कम गरीबों को मिलेगी नहीं, कोई और इंसान को मिलेगा जब जो वो वाला जॉब, तो कम से कम वो इंसान काम तो करेगा मैदान में, कहीं ना कहीं इनका भला होगा। और दूसरी बात यहाँ पर जो है, ये सारे पौष्टिक आहार यहाँ के बच्चों को तो नहीं मिलता, लेकिन जो इसके पापा हैं, पापा का मतलब समझ चुके होंगे, जो मालिक जालिक हैं इसके, जो इनके पापा हैं इन सभी के, उन पापा के पेट में चला जाता है। और यहाँ के जो पापा के जो बच्चे हैं, जो बेचारे यहाँ ये सारे ये जो लिखा हुआ है यहाँ, जो एक एक व्यक्ति बेचारे बच्चे आते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। अब ये सवाल बड़ा है कि मैं इस मुद्दे पर कलेक्टर से भी बात कर चुका। कलेक्टर का कहना है कि मैंने एसडीएम को बोल दिया, और एसडीएम से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि सारी कार्यवाही हो गई, और मैदान में तो यही देखने को मिल रहा है कि विद्यालय परिसर है, आंगनबाड़ी है, यहाँ कुछ नहीं है। तो आखिर में गया वो तो गया कहाँ? एसडीएम साहब पहुँचे तो पहुँचे कहाँ? क्या ऐसा तो नहीं कि पूरे जो यहाँ के पापा की जो राशि है वो भी एसडीएम साहब के पास पहुँचती हो, या कहाँ चली जाती है? देखने लायक बात होगी। जल्द से जल्द एक बार फिर से हम कलेक्टर साहब के पास पहुँचेंगे और इसके जो पापा हैं उनसे हम एक बार बात करेंगे। इनका तो दर्शन नहीं हुआ। हाँ, और रही बात, मैं इनकी बात कर चुका हूँ कि जैसे कि माताजी के द्वारा बताया जा रहा है कि एक प्रताड़ित महिला, गर्भवती महिला आपको फ़ोन नहीं लगाएगी तो आपके मम्मी को फ़ोन लगानी वो जाएगी नहीं, क्योंकि वो परेशान है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है या इस नौकरी की ज़रूरत नहीं है, ये मर गई,
ये मर गई? नहीं, इसकी बहू मर गई है। हाँ। और ये जो सहायिका है, अच्छा, ये तो जिंदा है ना? आज तक यहाँ उसको देखा नहीं, वो कोई बात नहीं, उनकी बात अलग है। मैं सोचा कि इनको बोल रहे हैं कि मर गई है। जिंदा है, और जिंदा होते हुए भी कह रही हैं भाई कि मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं, मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं आपके लिए नौकर नहीं बनी बैठी हूँ। तो आखिर में सवाल उठता है कि नौकर किसके लिए हैं? अगर आप इनके लिए नहीं है तो किसके लिए हैं? फिर सरकार की नौकरी अगर आप कर रही हैं तो ऐसे आपको बात भी नहीं करना चाहिए, तमीज़ से बात करना चाहिए। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ नमस्कार, जय हिंद।